आखिर क्यों इतने भड़क गए हैं जैन जी? पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दिया। किस तरीके से उन्होंने कुछ मंत्रियों को तो जूते से मारा। इस सोशल मीडिया पर बैन लगाने का सिर्फ इतना मतलब था कि युद्ध की आवाज को दबा देना। जब एक नेता की कुर्सी, एक मिनिस्टर की कुर्सी जनता के हित से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, जब एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जनता के वेलफेयर से ज्यादा हो जाए, जब एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी लोगों के वेलफेयर से ज्यादा हो जाए, वो देश में विद्रोह होना तय है। नेपाल में जैन जी का आंदोलन देख लिया होगा आप लोगों ने, किस तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मजबूर कर दिया, किस तरीके से जैन जी ने एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दिया, किस तरीके से उन्होंने कुछ मंत्रियों को तो जूते से मारा। आखिर क्यों इतने भड़क गए हैं जैन जी? क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन यह है कि जिन लोगों को यह जनता प्राइम मिनिस्टर बनाती है, चीफ मिनिस्टर बनाती है, मंत्री बनाती है, वो उन्हीं लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उनको बनाया है। 26 सोशल मीडिया पर बैन लगाने का सिर्फ इतना मतलब था कि युद्ध की आवाज को दबा देना। डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन क्या ये प्राइम मिनिस्टर, ये जो लीडर्स हैं, इनको समझ में नहीं आता कि जनता को पसंद क्या है? आप सोशल मीडिया का गला दबाते क्यों हैं? आप मीडिया का गला दबाते क्यों हैं? सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि जनता तक वो चीज पहुंचे जो आपके हित में ना हो। जब आपकी कुर्सी, जब एक नेता की कुर्सी, एक मिनिस्टर की कुर्सी जनता के हित से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, जब एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जनता के वेलफेयर से ज्यादा हो जाए, जब एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी लोगों के वेलफेयर से ज्यादा हो जाए, वो देश में विद्रोह होना तय है। और नेपाल वही देश बन गया है जहां पे करप्शन अपनी चरम पे है। वहां के लोग, 4 लाख लोग हर साल नेपाल को छोड़ के पलायन कर जाते हैं और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो विदेशों से पैसे भेजते हैं। लगभग 1000 लोग डेली नेपाल छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वहां पे जॉब नहीं है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं है। और सरकारें लगातार बदलती रहती हैं सिर्फ एक कारण से कि एक सरकार जब कुछ नहीं कर पाती तो दूसरी सरकार आती है, दूसरी सरकार कुछ नहीं कर पाती तो तीसरी सरकार आती है। कब तक चलता रहेगा? आखिर जैन जी को उठना ही पड़ा। मेरे बच्चों, जनता ताकतवर है, शक्तिशाली है, लेकिन एक कांस्टेबल उसी जनता को पीट डालता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शक्तिशाली समझता है। एक थाने का एसएचओ अपने आप को इतना शक्तिशाली समझता है कि वो कॉमन मैन की इज्जत कर देता है। एक एसआई पीट डालता है। जनता जनार्दन अगर है तो ये कांस्टेबल, ये एसआई, एसएचओ आपको पीट कैसे सकते हैं, वो बिना किसी काम के? जब करप्शन इस लेवल पे आ जाए, जब लोगों का ईगो, हमारे ऑफिसर्स का ईगो इतना खोपड़ी पर आ जाए कि उन्हें जनता दिखाई भी ना दे, तो आप एक बात समझ जाना, हम अंग्रेजों से आजाद तो हो गए, 75 साल बीत तो गया, लेकिन आज भी अंग्रेजों के कानून हमारे ऑफिसर्स की खोपड़ी पर चढ़ के बोल रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनता का शासन, जनता के लिए शासन। तो उसी सरकार को समर्थन मिलना चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए लड़ना चाहिए जनता को, उन्हीं को वोट देना चाहिए जनता को जो सच में जनता के हित में काम करता है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो सरकार बनाना चाहता है लेकिन जनता के हित में काम नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों को हटाना चाहिए गद्दी से। तो जो चीज नेपाल में हुई वो इंडिया में ना हो, इसके लिए सरकार को हमेशा
यह समझना होगा कि जनता चाहती क्या है। सरकार को यह सोचना होगा कि जनता का वेलफेयर किस में है, और जो सरकार जनता का भला करेगी, जनता उस सरकार को कभी गिरने नहीं देती, सालों दर साल उसको अपने सर पर बैठा के रखती है। तो जो सरकार आपका भला करे उसे चुने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।